+1 फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन रफ सर्कुलर बैंक्ड रोड। तो आर्टिकल सेम है, सिर्फ इसमें हमने रफ शब्द का यूज़ किया हुआ है। रफ के लिए हमें फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, बाकी डायग्राम वैसे ही है जैसे पिछले आर्टिकल में है। एम जी को आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये आर रिजॉल्व हो गया है आर कॉस थीटा में और आर साइन थीटा में। यहाँ जो हमने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है वो है फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडीज, वन बॉडीज एंड सेकंड बॉडीज इज द बैंक्ड रोड। तो इसके अलोंग फ्रिक्शन एफ लग रहा है। तो ये अगर हमें अब इसके कंपोनेंट, अब यहाँ इस साइड को तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, फ्रिक्शन के हमने कंपोनेंट एम जी के अलोंग लेने हैं और आर साइन थीटा के अलोंग लेने हैं। तो इसलिए एफ दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, ये और ये। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए एंगल अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है ये। तो दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा। तो इस केस में क्या है कि आपको पता ही होता है कि ऐसे अगर दो एंगल बने पैरेलल रेज के बीच में तो वो दोनों एंगल्स ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वैसे ये एंगल इसके एंगल के बराबर हुआ और ये एफ बेस कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। अब देखो ये दोनों अंदर को काम कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर रहा है एम बी स्क्वेयर अपॉन आर साइन थीटा अपॉन आर। ये देखो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा दैट इज प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वेयर अपॉन आर। और नीचे को ये दोनों काम कर रहे हैं एफ साइन थीटा प्लस एम जी दैट इज बैलेंस्ड बाई आर कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं एफ साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब करना कैसे है इसको, ये लिखा हुआ है कंसीडर ए कार ऑफ मास एम मूविंग ऑन ए बैंक्ड रोड बैंक्ड एट एन एंगल थीटा हैविंग वेलोसिटी v, so let mg acting vertically and vertically downward. And normal reactions are resolved into two components r cos theta, r sin theta. Force of friction F resolved into F cos theta, F sin theta. ये आप देख रहे हैं F cos theta, F sin theta. R cos theta is balanced by mg plus, ये देखो mg plus f sin theta, mg plus f sin theta is equal to r cos theta। और यहाँ पर ये हमारी सेकंड r sin theta and f cos theta, r sin theta and f cos theta will provide necessary centripetal force mv square upon r। अब देखो इक्वेशन 1 को हमने ऐसे लिख दिया, इक्वेशन ये जो दूसरी है इसको हमने ऐसे लिख दिया है एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 3 from both side। तो देखेंगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर, इसके नीचे क्या आया एम जी इज इक्वल टू
एम बी स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या है एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और नीचे क्या है आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब m से m कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन आर जी। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर भी r कॉमन ले लेंगे, नीचे भी r कॉमन लेंगे। अगर हमने r कॉमन लेना है तो देखो r इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, क्योंकि यहाँ r नहीं है इसलिए r से ऊपर गुणा किया, r से ही नीचे भाग किया, ऊपर वाला r बाहर आ गया, एफ अपॉन आर कॉस थीटा प्लस यहाँ r बाहर आ गया साइन थीटा, और नीचे r कॉमन लिया कॉस थीटा माइनस एफ अपॉन आर, जैसे पहले बताया साइन थीटा। r से r क्या हो गया कैंसिल। अब आपको पता है कि f इज इक्वल टू म्यू एस आर, सो म्यू एस इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। तो हमारे पास क्या आया बी स्क्वायर अपॉन आर जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अंडरस्टैंड। तो इस केस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अगर आप यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लें तो बी स्क्वायर आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा भी ऊपर और नीचे कॉमन लेंगे, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, वो हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो हमारे पास बी हो गया म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इसके साथ ये आपका आर जी और ये बी और ये सारे का क्या हुआ 1/2। तो इतनी, या फिर इस सारे को अंडर रूट कर लो ऐसे। तो ये है आपकी velocity on the rough circular banked road. So this is the velocity of the car on the banked rough circular road. तो for the safe turn ये लिखेंगे आप, for the safe turn velocity of the car should be equal to this factor on the rough circular road। तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने कंप्लीट करना है।